नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में शिक्षा दर्शन और शैक्षिक या शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के पेपर को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक समाजशास्त्र या शिक्षा का सामाजिक आधार। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि शिक्षा के सामाजिक आधार में शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन कैसे हम देखते हैं कि शिक्षा और समाज एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं, चाहे वह आज का समय हो चाहे वह प्राचीन काल का समय हो। प्रत्येक समय में शिक्षा समाज का और समाज शिक्षा के अनुसार चलती है। तो आइए देखते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है या जो शिक्षा का समाजशास्त्र है उसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और इस शिक्षा के माध्यम से समाज में योग्य व्यक्तियों का निर्माण होता है, और जिससे व्यक्ति अपने विवेक से या अपने बुद्धि से अपनी योग्यता से स्वयं अपना रास्ता चुनता है और जीवन को अपने सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है, अपना जीवन पुनर्निर्मित करता है। इस शिक्षा के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन होता है, चाहे वह सामाजिक परिवर्तन को लेकर के हो, सामाजिकरण को लेकर के हो, सामाजिक अंतःक्रियाओं को लेकर के हो, उनमें स्तरीकरण को लेकर के हो, संस्कृतियों में हो। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में शिक्षा में भी इसका स्वतंत्र रूप से शैक्षिक समाजशास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब यदि कहें कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र को हम ऐसा कह सकते हैं कि यह समाज में जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, जो भी सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं के साथ साथ इनमें जो मानव का जो भी एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहयोग, सद्भाव या उनके सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। या ऐसे कहें कि मानव जीवन को समुन्नत करने के लिए या उनको विकसित बनाने के लिए या उनके विकास में जो भी सामाजिक प्रक्रिया होती है, सामाजिक संबंधों में या सामाजिक अंतःक्रियाओं में, उनका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहा जाता है। और इसमें तमाम विचारक हैं या समाजशास्त्री हैं, जिनको हम मैक्स वेबर या हाबहाउस, बोगार्डस, इन लोगों का ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सारे लोगों का नाम आता है। अब ये जानते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र या शिक्षा का समाजशास्त्र का जो काल है, या ये ऐसा कहें कि किस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वह कहीं न कहीं 18वीं शताब्दी के आसपास या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 1895 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक शैक्षिक समाजशास्त्र का काल बांटा गया है। और उसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्र 1945 से 1970 ईस्वी तक बांटा गया है। और जो शिक्षा का नया समाजशास्त्र है, जिसको हम आधुनिक समाजशास्त्र शिक्षा का कहते हैं, वह 1970 से लेकर के आज तक का है। अब ये जो शिक्षा का जो समाजशास्त्रीय आधार है, या इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो हम देखते हैं कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए जो समाज की आवश्यकताओं, मानकों, आदर्शों के अनुसार हो। तो कहने का मतलब ये है कि समाज के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए शिक्षा की, जो उनके आवश्यकताओं, आदर्शों के अनुरूप हो, ताकि शिक्षा के द्वारा उस समाज का कल्याण हो सके, समाज का विकास हो सके, उन व्यक्तियों में उनके बहुविध विकास, या जिसको हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार को हम समझते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस में इसका जन्म हुआ था, और इनमें तमाम विचारक हैं, जैसे ऑगस्ट काम्टे हैं, मैक्स वेबर हैं,
दुर्खीम हैं, स्पेंसर हैं, इनका जो है नाम मिलता है। अब यदि देखें कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जन समूह, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है तथा समाज की उन्नति के लिए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्कूल, शिक्षक आदि का स्वरूप निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वह शिक्षा संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने वाली जो भी संस्थाएं हैं या जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनके पाठ्यक्रम हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनको लेकर के हम शैक्षिक समाजशास्त्र जो को समझते हैं। अब ये देखें कि शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें तमाम विचारक आए, लेकिन इसके जो पितामह हैं वो जॉर्ज पाइन के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ये इनकी किताब है। इनमें शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में विशद रूप से वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज की संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज की संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अर्थात समाज में जो भी शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसमें हम शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा अध्ययन करते हैं। और शिक्षा के विभिन्न अंगों अर्थात जो शिक्षा को देने वाले, लेने वाले हैं, या जो चीज़ें हम बच्चों को या बालकों को देते हैं, जिन्हें हम शिक्षा के अंग के रूप में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, इसको भी निर्धारित किया जाता है ताकि व्यक्ति को श्रेष्ठ प्राणी बनाया जा सके। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र जो है शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक प्रक्रिया है जो शिक्षा के अंगों को भी निर्धारित करता है और इन संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए जो है एक श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करने की बात करता है। इसके अलावा यदि देखें कुछ और बातें हैं शैक्षिक समाजशास्त्र में। यदि हम देखें कि समाजशास्त्र व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों एवं अन्य पहलुओं का अध्ययन करता है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं विविध सामाजिक पहलुओं के सापेक्ष शिक्षा के प्रभाव एवं शिक्षा संबंधी विविध पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। अर्थात जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के जो विविध सामाजिक पहलू हैं उनके सापेक्ष शिक्षा के प्रभाव एवं शिक्षा संबंधी विविध पहलुओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थात समाज में व्यक्ति एवं समाज मुख्य होते हैं, तो शैक्षिक समाज में व्यक्ति, समाज और शिक्षा भी इसमें मुख्य माने जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो समाज होता है वो व्यक्ति और समाज दोनों से मिलकर के बनता है, लेकिन जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उनमें हम व्यक्ति समाज के साथ साथ जो है शिक्षा को लेकर के भी इसका अध्ययन करते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रोशक महोदय का एक परिभाषा है जिन्होंने कहा कि शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक प्रक्रिया आ जाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र में सब सामाजिक प्रक्रिया आ जाती है। अर्थात जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत समाज की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। और शैक्षिक दूसरा स्टेटमेंट है ओटावे का, जिसमें कहा जाता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र में हम शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ओटावे की जो परिभाषा, इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप और देख लेते हैं कि ओटावे ने और भी इसमें बातें कही हैं। तो देखते हैं कि शिक्षा समाज में होने वाली एक प्रक्रिया है जो समाज में होती है। अर्थात जो शिक्षा है वो समाज में होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते जो है शिक्षा हम समाज में ही दे सकते हैं। एवं उसके उद्देश्य एवं विधियाँ उस समय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं और समाज अपनी प्रकृति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों एवं शिक्षण पद्धतियों या विधियों को निर्धारित करता है। अर्थात जो समाज है वह अपने प्रकृति के अनुसार जब जब उसको जैसी ज़रूरत होती है उसके आधार पर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है और शिक्षण विधियों को निर्धारित करता है। तो ऐसा ओटावे का दर्शन हम देख रहे हैं इनकी परिभाषा में। तो ये कुछ इनकी परिभाषाएं थी।
अगर इनको छोटे रूप में हम इनकी परिभाषा को देखें तो जो मुख्य बातें इसमें मिलती हैं कि यह शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा और समाज दोनों को मिला करके जो भी अध्ययन करते हैं वह शैक्षिक समाजशास्त्र है।